कोई डाउट रह जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस which are based on the key. So please be careful. If anybody is having any doubt in keys, then please ask me. ठीक है? So let us understand first what is the key. Now if we want to define a key just for putting some constant on something. ठीक है? So we say keys in DBMS is basically an attribute. It may be single attribute or it may be set of attributes. अगर आपने RDBMS में की अप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, जहां तो एक सिंगल एट्रीब्यूट पे, दैट इज कॉलम, एट्रीब्यूट मींस अ कॉलम, एक सिंगल कॉलम पे भी लगा सकते हो, जहां आप सेट ऑफ कॉलम्स पे भी लगा सकते हो, मोर देन वन कॉलम. एंड व्हाट इज इट्स मेजर रोल, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई a row or a that is a tuple in a relation. Now suppose if I am having a key, I want to see records of person whose name is Sohan. ठीक है? So what do I need to do? I will search on the base of a key. क्योंकि मैंने की को क्या आइडेंटिफाई किया था कि वो मेरा यूनिक रिकॉर्डर हो गया. So I can retrieve where name equal to key. Now name equal to Sohan. Now it may happen there may be more than one student whose name is Sohan. Then what will happen in this case? Duplicate rows will be returned. तो उस केस में आई सेज कि मेरा सिर्फ नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो मेरे को यूनिक रिकॉर्ड रिटर्न करके दे. In that case, what should I do? I will combine this attribute with another attribute. I will say name and father name. ठीक है? अगर सोहन नाम के 3 स्टूडेंट्स हैं और लेट अस से कि अगर उनके फादर नेम्स को हम साथ में उसको एट्रीब्यूट को ऐड कर लें, उसको पिक कर लें एज अ की, ठीक है, तो उस केस में मे बी मेरे पास जो सोहन के रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक आ जाए. नाउ इट मे स्टिल हैपन कि 2 सोहन है, दोनों के फादर का नेम है लेट अस से मोहन. ठीक है? अब पहले 3 सोहन थे, 3 में से 2 रह गए क्योंकि उनका फादर नेम भी सेम है. ठीक है? सोहन फादर नेम इज मोहन. देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? आई नीड टू एड अनदर एट्रीब्यूट. तो मुझे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, लेट अस से डेट ऑफ बर्थ. तो उस केस में मैंने मेरी की क्या हो गई, नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. 3 चीजों पे की आ गई उस केस में मेरी. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मेरे को यूनिक रिकॉर्ड चाहिए. आई हैव टू रिटर्न द यूनिक टपल, यूनिक रो. So the purpose of key is to help you to identify a tuple, that is a row. तो उस केस में it may be a single attribute. If the single attribute is not sufficient, you can add another attribute. And if 2 attributes are still insufficient, you can add another number of attribute. You can take n number of attributes as you want. ठीक है? अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे डेटाबेस बहुत लार्ज हो सकते हैं, अगर हमारे पास ये बोलो वी आर हैविंग पेटाबाइट्स ऑफ डाटा, तो पेटाबाइट्स ऑफ डाटा में मेरे पास मे बी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो, बहुत ज्यादा रोज हो. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? उसमें नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीजें मिला के भी डुप्लीकेसी आ सकती है. ठीक है? तो उस केस में हम ये तो कर नहीं सकते कि 10 कॉलम्स पे की लगा दी. ठीक है? 10 कॉलम को कंबाइन करके कॉम्पोजिट की लगा दी, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफायर जहां तो सिस्टम जनरेटेड हो सकता है, ठीक है, जिसको ऑटो आइडेंटिटी कॉलम डिफाइन कर दोगे, जहां अनदर ऑप्शन इज कि आप उसको उसके लिए पीएल सीक्वल में कोई कोड राइट कर दो जो उसको यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करता जाए. लाइक योर रोल नंबर्स, अगर हम ये बोले कि दिस इज द फिगर के सीएससी के रोल नंबर्स आर स्टार्टिंग विद 1806, तो ये मेरा एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया. ठीक है? फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस ऑफ व्यू के 1806 के जो रोल नंबर्स हैं वो जीजीआई कॉलेज के हैं और वो जीजीआई कॉलेज के सीएससी डिपार्टमेंट के हैं. लाइकवाइज तो नेक्स्ट 3 डिजिट्स विल बी वेरिंग क्योंकि इनटेक हमारी 150 से ज्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली 150 तक की रोल नंबर जाएंगे उस केस में. तो इट मीन्स 3 डिजिट्स आर सफिशिएंट. सो टोटल 7 डिजिट्स इन योर रोल नंबर्स. फर्स्ट 4 डिजिट्स आर आइडेंटिफाइंग कि वो इस पर्टिकुलर कॉलेज के हैं और इस कॉलेज के इस डिपार्टमेंट के हैं. ठीक है? तो वो क्या हो गया, उन्होंने फर्स्ट 4 डिजिट्स को फ्रीज कर दिया. उसके नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो वेरी हो रहे हैं. तो इट मींस यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, एक यूनिक आइडेंटिफायर अटैच कर दिया विद द स्टूडेंट रिकॉर्ड सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली. अदरवाइज वो क्या करते कि नेम पे लगाते या नेम के साथ कोई और एट्रीब्यूट ऐड करके लगाते. सो देयर इज अ लिमिट because there are thousands and even lakhs of students in a university if we take that point of view. तो उस केस में उस there may be a coding
कि फर्स्ट 4 डिजिट्स विल बी दीज एंड दीज विल बी फिक्स्ड एंड नेक्स्ट 3 डिजिट्स विल बी वेरिंग. तो उस केस में वी आर डिफाइनिंग अ की एंड द मेन पर्पज इज टू identify the records uniquely. Let me tell you one thing, these topics are very important from 2 marks point of view. ठीक है, 2 marks के questions जो आपके होते हैं, they are basically there may be question what is a foreign key, what is a primary key, what is a not null constant, what is a unique constant, what differential integrity वगैरह हम पहले discuss कर चुके हैं. ठीक है, जब व्हाट इज अ कैंडिडेट की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, व्हाट इज अ सरोगेट की, व्हाट इज अल्टरनेट की, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आते हैं. डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है, so that's why I have means dedicated one full lecture on the key concepts only. ठीक है, so that you will be able to attempt that 2 marks question properly, because each and every question matters to many of the students जो यूनिवर्सिटी में merit positions hold करना चाहते हैं. So उस केस में we say next we say they allow you to find the relation between two tables. अब हमारे पास वो keys 2 tables का relationship भी define कर सकती है. In this case example is foreign key. Then we say keys help you to uniquely identify a row in the table by a combination of one or more columns, that is one or more attributes. This third point is related to your first point also. So we say key is also helpful in finding unique records. तो अगर किसी में आपने सिर्फ unique key लगाई है तो उस केस में इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसको प्राइमरी की भी बनाना है आपने, बट अगर सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करने यू कैन गो विद द यूनिक कांस्टेंट. ठीक है, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज यूनिक की. So database key is also helpful for finding unique record or row from the tables also. So next is why do we need keys? That is what is the importance of keys. So basically keys help you to identify any row in the table. If we talk about the real world applications, then we can say a table can contain thousands and even lakhs of records, and these records may also be duplicated. They may consist of duplicate entries, and but we want to check for unique entry, just like we considered the example with the name of Sohan. So that is the way कि हमारे पास अगर की होगी we can retrieve the unique records, चाहे हमारे पास जितने मर्जी challenges हो, duplicacy हो, data large amount में हो, but we have option कि with the help of these keys we can retrieve the unique records. ठीक है, so it allows you to establish a relationship between and identify the relation between the tables also. You can establish a relation and you can identify the relation. ठीक है, they help you to enforce identity and integrity in the relationship. Can anyone tell me in Excel can we find unique records or not? अगर आप Excel यूज कर रहे हो उसमें आप unique records retrieve कर सकते हो. Like I am taking attendance on daily basis on through Google Meet. तो मेरे पास अगर एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम पे एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो मेरे पास उसकी 10 या 15 एंट्रीज एक ही बच्चे की होती हैं. ठीक है, और एट द एंड मेरे पास क्या आएगा, एक रिकॉर्ड आएगा जिसमें 500 स्टूडेंट्स की एंट्रीज आ गई. तो 500 स्टूडेंट्स तो क्लास में होते नहीं, क्लास में देयर आर ओनली 90 to 95 स्टूडेंट्स. ठीक है, और मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स आर देयर. तो उस केस में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास तो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, और जो मेरे पास रिकॉर्ड सेव होता है दैट इज स्टोर्ड इन एक्सेल. Now can anyone tell me whether there is any option to retrieve unique records in Excel? Any student have any knowledge about this? Is it possible? मैम कभी ट्राई नहीं किया इस चीज को. Yes, ट्राई करना. उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, उस कॉलम को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट में जाके डेटा की फील्ड में जाओ, जो डेटा टैब होती है, डेटा में जाके आप वहां पे जब आपके पास फिल्ट्रेशन की ऑप्शंस होती है, वहां पे नीचे एक ऑप्शन आती है एडवांस्ड. जाके डेटा में जाके एडवांस पे जब आप क्लिक करोगे, एडवांस में नीचे एक चेक बॉक्स के साथ ऑप्शन आएगी रिट्रीव यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली. उस पे उस चेक बॉक्स को टिक कर दोगे तो आपके पास सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव हो जाएंगी. एक स्टूडेंट की 15 एंट्रीज भी है तो आपको एक ही विजिबल होगी. सो यू कैन डू दिस थिंग विद एक्सेल ऑल्सो. फाइन. नाउ वन मोर क्वेश्चन, कैन यू क्रिएट ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम इन एक्सेल? एक्सेल में ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम हो सकता है? यस मैम. Yes, Yes, ma'am. okay, fine. One more question.
आई टोल्ड यू कि मेरे पास स्टूडेंट की सीरीज है जहाँ पे रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1806 एंड आई से कि 1806 सीरीज बिलोंग टू जीजीआई सीएससी स्टूडेंट्स, और मेरे को वो नंबर फिक्स करने हैं और साथ में एक कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट लिखना रखना है जिसमें आ रहा है 501, 502, 503, 504 एंड सो ऑन। इट मींस वो कॉलम ऑटो इंक्रीमेंटेड है। 1806 मेरा प्रीफिक्स है, ठीक है। मुझे वो 1806 हर एक रोल नंबर के साथ चाहिए, बट जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं वो ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 कॉलम्स आएंगे, एक कॉलम में आ गया 1806 जो वैल्यूज फ्रोजन है, ठीक है, और दूसरा कॉलम आ गया ऑटो इंक्रीमेंट का जिसमें 001 या वट एवर यू वांट टू टेक 001, 002, 003 से ऑटो इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो आई एम यूजिंग 2 कॉलम्स इन एक्सेल। अगर आप इसको सीक्वल में यूज करते हो तो सीक्वल में यू कैन डू पीएल सीक्वल कोड, ठीक है, जो आपको इस टाइप से जो ऑटो आइडेंटिटी कॉलम, जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम्स आर देयर, कीज आर देयर, जिसके क्वेरीज में आप कोड करके उसको आप ऑटो इंक्रीमेंट रिट्रीव कर सकते हो। बट अगर प्रीफिक्स अटैच करना है तो आपको पीएल सीक्वल का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन उसमें करवानी पड़ेगी। बट अगर यही चीज मुझे एक्सेल में करनी हो तो मेरे पास 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं, उन 2 डिफरेंट कॉलम्स का डाटा एट द एंड मुझे कंबाइंड रोल नंबर रिट्रीव चाहिए। इज इट पॉसिबल इन एक्सेल? यस मैम, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम कर सकते हैं, तो ये भी उसमें कैटेगरी में शामिल हो सकता है। इट इज देयर एंड द सिंपलेस्ट फंक्शन इज कॉन्कैट। आप क्या करोगे, इक्वल टू कॉन्कैट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करके फर्स्ट कॉलम जिसमें हमारी फ्रोजन यस वैल्यूज थी, कॉमा, सेकंड कॉलम जो ऑटो इंक्रीमेंट है उसको साथ में एम्बेड कर दो, जिस कॉलम में आपका रिजल्ट आएगा वो दोनों कॉलम को मर्ज करके आपको रोल नंबर मिल जाएगा। सो यू कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स विद एक्सेल, ठीक है। आप क्वेरीज भी राइट कर सकते हो एक्सेल के साथ। दैट्स व्हाई वी कंसीडर कि एक्सेल भी हमारे पास एक आरडीबीएमएस है जिसमें बहुत सी सारी चीजें हो जाती है। बट द ओनली लिमिटेशन इज एक्सेल में हम जैसे इसमें टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, यूनिक कॉन्स्टेंट्स या नॉट नल वैल्यूज वगैरह, इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स हमारे पास लिमिटेशन है। दे आर दैट कांट बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। बट एक्सेल में आपके पास एक जो आपने डाटा को फेच करना है दूसरी शीट से, इंपोर्ट करना है, आपने डाटा को पब्लिश करना है, वो सारी चीजें आपकी एक्सेल से मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। सो इन अनलिमिटेड एप्लीकेशंस वी कैन वर्क ऑन एक्सेल। लाइक इफ वी से जो आपका, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर इंटरनेट दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, तो इंटरनेट में जो भी पब्लिश हो रहा है वो आपका एक्सेल शीट से हो रहा है, बेसिकली गूगल एक्सेल शीट से, ठीक है। तो उस केस में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद एक्सेल, द ओनली थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट हमारे पास जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर या फुल फ्लेज आरडीबीएम विद आरडीबीएमएस फीचर, दे आर देयर, like we are doing SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, or whatever you want to use, ठीक है। but you can do many of the things in Excel also. So next we have just a minute, we have simple keys and composite keys. Simple key is nothing else, simple key is a key जिसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और मीन सिंगल एट्रीब्यूट, इट मे बी नेम, इट मे बी रोल नंबर, इट मे बी फादर्स नेम और वट एवर, जिस पे भी आपने की लगानी है, बट सिंगल कॉलम। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, हैज 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो उस केस में जहां तो आपके पास 2 कॉलम्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वट एवर योर नीड इज नोन एज कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। Then next we have this is the example schema we are using. इसमें मेरे पास आ गया एक स्टूडेंट स्कीमा है जिसमें स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फोन नंबर है, स्टूडेंट की स्टेट इज देयर, स्टूडेंट काउंट हो गया एंड स्टूडेंट, देन हमारे पास है स्टूडेंट की एज का एक कॉलम, देन हमारे पास स्टूडेंट नंबर है, ठीक है, कोर्स नंबर है और कोर्स का नेम है। इन दिस केस वी हैव 2 tables. Now see what here we are working on keys. So firstly we need to know what is the candidate key. हमारी कीज में जो वेरी फर्स्ट की आती है, जो सारी कीज की फॉर्मेशन करती है, मींस जो सारी कीज का पेरेंट है, दैट इज नोन एज द कैंडिडेट की। कोई भी की आगे जाके आप डिफाइन करोगे वो फॉर श्योर कैंडिडेट की तो होगी ही होगी, ठीक है। तो उस केस में वही से कैंडिडेट की इज द पेरेंट की फॉर योर डेटाबेस। तो कैंडिडेट की में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज मिनिमल? This is the terminology from your sets that you have studied in mathematics, discrete structure में जो study किए थे। तो let me clarify it. Minimal set means अगर मेरे पास
एक सेट है ABCD, उसके मैंने सबसेट्स बना लिए। तो जो मेरे पास सबसेट बनाए हैं वो फर्दर आपके रिड्यूस ना हो, ठीक है। तो अगर उसी टर्मिनोलॉजी को हम कैंडिडेट की से लिंक करते हैं, सपोज मैंने एक की डिफाइन करी, लेट मी ओपन नोटपैड फॉर दिस, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट। लेट मी नोट दोस की पॉइंट्स ओवर देयर। Notepad is visible to you? Yes, ma'am. Now suppose I have taken a table name is student, and in this student I am having student name, father name, suppose date of birth I am taking, and contact number, then department ID of the student, address of the student likewise. Now suppose this is the condition. इस केस में आई हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग द सबसेट्स जो मैंने कैंडिडेट के चूज करने हैं। तो मैंने वन सबसेट आई हैव टेकन है स्टूडेंट नेम, फाइन। नेक्स्ट सबसेट आई कैन टेक फादर नेम। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स आप जितने मर्जी ले सकते हो सबसेट में, नो बाउंड्रीज। यू कैन टेक स्टूडेंट नेम, फादर नेम, you can take date of birth, whatever column you want to take as a subset, all are subsets। तो वो जो हमारे प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है कितने सबसेट्स आर पॉसिबल, यू विल टेक ऑल दोस, ठीक है। नाउ आई कैन ऑल्सो से कि अगर मैं इनमें से किसी पे वर्कआउट करती हूँ तो जो मेरा स्टूडेंट नेम है इसमें भी डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं। अगर मैं फादर नेम पे सर्च करूँ उसमें भी डुप्लीकेट आ रहा है। सो आई ट्राइड अ कॉम्बिनेशन, आई सेड आई विल बी टेकिंग टू थिंग्स, दैट इज स्टूडेंट नेम कॉमा फादर नेम, ठीक है। दिस इज वन पॉसिबल सबसेट। अनदर पॉसिबल सबसेट आई सेड कि इसमें भी अगर डुप्लीकेसी आ रही थी, आई चूजन स्टूडेंट नेम, father name, and suppose I have taken date of birth with this. Now see, ये मैंने क्यों assume किया स्टूडेंट नेम में और फादर नेम, मैंने देखा कि दो जनों का स्टूडेंट नेम सेम है, ठीक है, तो साथ में फादर नेम लेके मे भी यूनिक आ जाए। एक मैंने ट्राई करी कि स्टूडेंट नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं यू कैन टेक द सबसेट जितने पॉसिबल हमारे पास हैं। नाउ सपोज आई हैव सेड कि ऑल दीज आर माई कीज, ठीक है। बेसिकली ऐसे ऑल दीज आर माई सुपर कीज जो वर्क कर सकती है रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई एम यूजिंग द टर्म सुपर की, ठीक है। तो आई हैव चूजन ऑल पॉसिबल सबसेट्स, मैंने सारे नहीं लिखे, यू कैन राइट एज मेनी पॉसिबल सबसेट एज यू वांट टू राइट, ठीक है। तो इस केस में नाउ से आई एम सेइंग कि मेरे पास जब मैं स्टूडेंट नेम और फादर नेम के बेस पे कोई रिकॉर्ड रिट्रीव कर रही हूँ, इन केस आई एम गेटिंग 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब मैंने इसके बेस पे रिकॉर्ड रिटर्न करवाए, आई गॉट सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है, आई गॉट सिंगल रिकॉर्ड इन दिस केस। अब इस केस में मैंने रिकॉर्ड रिटर्न करवाए, अगेन आई गॉट 1 रिकॉर्ड। तो इस केस में मेरे पास क्या था कि मैंने सोहन पे सर्च किया कि हुज नेम इज सोहन, और मेरे पास जो की है वो कंबाइन कॉम्पोजिट की है, नॉट अ सिंपल की, स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम पे। तो उसने कितने रिकॉर्ड रिटर्न कर दिए, 2 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए। तो ये जो 2 रिकॉर्ड्स हैं ये दोनों रिकॉर्ड्स क्या हैं, डुप्लीकेट हैं। 2 एंट्रीज आ गई सोहन नेम से और दोनों का फादर नेम भी मोहन है। अब मैंने वो रिकॉर्ड इसके साथ क्या किया कि अटैच कर दिया डेट ऑफ बर्थ। जब मैंने डेट ऑफ बर्थ साथ में अटैच कर दिया सो आई गॉट 1 रिकॉर्ड ऑफ सोहन, ठीक है। अगर मैंने ये वाली एक क्वेरी चलाई, ये इस पे की लगाई स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पे, तो भी मेरे पास डुप्लीकेट ही नहीं आई कि जो 2 सोहन थे उन सोहन में से डेट ऑफ बर्थ आपके पास सेम नहीं आई। देन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, आई से कि जो रिकॉर्ड मुझे यहाँ से मिल रहा था वो यूनिक रिकॉर्ड मुझे यहाँ से भी मिल गया। सो वी से कि दिस ये मेरी जो की थी इसका एक ये मिनिमल है, मिनिमल मींस इस सबसेट का फर्दर एक सबसेट। तो अगर किसी भी की का कोई सबसेट आपको यूनिक रिकॉर्ड रिटर्न कर दे
तो इसको आप कैंडिडेट की नहीं बोलोगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग कि मैंने सारे पॉसिबल सबसेट्स ले लिए, प्रॉपर सबसेट आई हैव ऑल द टेकन, आई हैव टेकन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। तो उस केस में आई सेड कि दीज ऑल आर माय सुपर कीज, ये सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं। नाउ सपोज यहाँ पे मेरे पास दो रिकॉर्ड आए, फर्स्ट रिकॉर्ड वाज सोहन, फादर नेम इज मोहन, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव वन मोर रिकॉर्ड, सोहन एंड फादर नेम इज मोहन, ठीक है। इस केस में मेरे पास एक रिकॉर्ड आया, स्टूडेंट नेम इज सोहन एंड सपोज फादर नेम इज मोहन, और लेटर से इसकी डेट ऑफ बर्थ आई 31 अगस्त, फाइन। अब जो रिकॉर्ड मुझे यहाँ से रिटर्न हुआ, ये रिकॉर्ड क्या वैल्यू आई, सोहन, और ये वैल्यू आई फादर नेम, आई एम नॉट रिट्रीविंग ना, आई डोंट नीड फादर नेम, सो इस केस में आया 31 अगस्त। तो इस केस में कौन सा रिकॉर्ड आया, सोहन, जो मुझे वो वाला सोहन चाहिए था जिस केस में जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त है। यहाँ पे मेरी क्या क्वेरी थी, मुझे सोहन चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 है, ठीक है। तो उस केस में क्या आ गया, इसने भी वही रिकॉर्ड दिया, इसने भी वही रिकॉर्ड दिया। अब जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्ट स्टार करवा रहे हो तो सारे कॉलम्स ही आ जाएंगे। इसको मत कंसीडर करो कि यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं, दिस इज नन ऑफ द कंसर्न, वी आर चेकिंग ऑन द की कि मेरी कंडीशन किस कॉलम पे है। तो लेट अस से कि इसके बेस पे भी अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा फादर नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ, तो मेरे पास यही रिकॉर्ड आया। कंडीशन क्या थी, इस पे। इस केस में भी मैंने सारे सिलेक्ट करवा लिए, कंडीशन क्या थी मेरी, इस पे। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, लास्ट टू? नो मैम। नो। तो इसमें हमारे पास अब हमने कर क्या रहे हैं, हमने की कौन, हमने बोला कि दोनों सुपर कीज हैं, बट दोनों में से कैंडिडेट की कौन सी है कौन सी नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी कैंडिडेट की है कौन सी नहीं है, द क्वेश्चन इज दिस। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अगर कोई भी आपके पास सुपर की है, ठीक है, सुपर की बेसिकली आपके पास सिंपल भी हो सकती है, कॉम्पोजिट भी हो सकती है। तो उस सुपर की का जो भी सबसेट है, ठीक है, उस सबसेट का जो भी फर्दर सबसेट है, या कोई भी उसमें एक ऐसा सबसेट अगर एग्जिस्ट करता है जिससे आपको रिकॉर्ड मिल जाए बिना डुप्लीकेसी के, और यहाँ पे आपको बेसिकली ये है इसी का सबसेट ना, स्टूडेंट नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ इज अ सबसेट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अगर इसका सबसेट भी आपको वही रिकॉर्ड दे रहा है जो ये 3 कॉलम्स मिलके दे रहे थे, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। अगर आप इस पे की लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपने डेटाबेस पे 3 एट्रीब्यूट्स पे की लगा दी और डेटाबेस में वो तीनों एट्रीब्यूट्स पे की स्टोर हुई है, और आपकी जो फेचिंग होनी है वो 3 उस पे होगी, 3 एट्रीब्यूट्स पे डेटा को फेच कर रहे हो आप। तो जब आप उसको 3 एट्रीब्यूट्स पे डाटा को फेच कर रहे हो, इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू अगर आप उसको जो फेच कर रहे हो वो 2 एट्रीब्यूट्स पे कर रहे हो। So this one will be responding faster as compared to this one. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबसेट जिसका फर्दर जो सबसेट है इसको हम बोलते हैं मिनिमल ऑफ दिस, तो दिस वन इज मिनिमल ऑफ दिस वन। अगर कोई भी ऐसी की आपके पास है जिसका मिनिमल आपको यूनिक वैल्यू रिटर्न करवा दे, तो वो वाली की आपके लिए कैंडिडेट की नहीं होगी। आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी ऐसी की, उस की का कोई सबसेट जिसको हम बोलते हैं मिनिमल, अगर उसका मिनिमल भी आपको वो यूनिक रिकॉर्ड देता है तो आप उस की को सुपर की बोल सकते हो, बट उसको आप कैंडिडेट की नहीं बोलोगे। ठीक है, कैंडिडेट की कैसे फाइंड करनी है और इसका गेट में क्वेश्चन कैसे आता है, दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास था कि वैल्यूज एंड कॉलम्स नेम्स है। अगर वैल्यूज एंड कॉलम्स नेम ना भी हो तो भी आप सिंपली, मैं यहाँ पे लिख दूं ABCD, मैंने आपके पास लिख के छोड़ दिया, ठीक है, आप उसके बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस केस में कि कौन सी कैंडिडेट की है कौन सी नहीं है। दैट इज लॉजिकल क्वेश्चंस, but before understanding those questions, firstly you need to understand what are the various keys, at the same time you need to understand what are functional dependencies।
तो जब हम नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज करेंगे, देन वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दैट कि हाउ टू फाइंड कैंडिडेट कीज दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट एंड यूजीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने फर्दर मास्टर्स में जाना है, या कोई भी आप फर्दर अपनी क्वालिफिकेशन टेस्टिंग या वट एवर जीआरई वगैरह जो भी आपने एग्जाम देना है फॉर फर्दर स्टडीज फॉर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट रिमाइंड भी, जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे मुझे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने हैं, ठीक है। फॉर नाउ अंडरस्टैंड द कैंडिडेट की, नाउ have a look at the definition. I have given you the example. Now let's go through the definition. So it says the minimal set of attribute which can uniquely identify a tuple is known as a candidate key. तो हमारा वो proper subset जो था वो candidate key नहीं है, जो उसका minimal set था वो candidate key है. For example, in this case we are saying कि student number in student location. Now have a look at this. इस केस में अगर मेरे पास स्टूडेंट नंबर है, ये यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, सो वी से दिस स्टूडेंट नंबर इज द मिनिमल ऑफ ऑल दो सबसेट्स। तो उस केस में इस मिनिमल से आपके पास, अब नाउ टेक एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में मेरे पास क्या आ गया, 2 एंट्रीज फॉर राम आर देयर। तो स्टूडेंट नेम में कैंडिडेट की हो सकती है, इज इट अ कैंडिडेट की? स्टूडेंट नेम कैन No, ma'am. Yes, ma'am. No, No, it ma'am. can't. No, 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 sorry. ma'am. इट कांट बी कैंडिडेट की। वाई इट कांट बी कैंडिडेट की? क्योंकि इससे आपके पास 2 रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। इट कैन इट बी अ सुपर की? Yes, ma'am. यस मैम। No, ma'am. Maybe, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. डोंट वरी, इसके आपको जैसे हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे ना लेक्चर में, जो आपको जिनको कंफ्यूजन हो रही है, इट विल बी मच क्लियर, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। Ma'am, यस यस बच्चे बोलो। की हो सकता है अगर हम स्टूडेंट आईडी के साथ उसको, मतलब जैसे कि ये जो आपने स्टूडेंट नेम कहा वो सुपर की हो सकता है अगर हम Combine करके हो सकता है मैम, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम लाइकली। कैसे कंबाइन करके? अगर विद स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम कंबाइन कर देंगे तब वो सुपर की होगा। नंबर। हाँ जी, एनीवन अदर, एनी अदर स्टूडेंट? मैम कंबाइन करके मैम बनेगा ना। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम कैंडिडेट की एक और एग्जांपल दे दो प्लीज। कैंडिडेट की हाँ एक जी। एग्जांपल। मैम एम्प्लॉय आईडी बच्चे वो भी तो देखो, मैम कैंडिडेट अलग सबको डिफर करिए। एम्प्लॉय आईडी कुछ बेटा भी। देखो, ओके एक मिनट, हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाते हैं। आउट ऑफ द वे हम जा रहे हैं, सो आई से क्लास में से मुझे सीआर चूज करना है, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। तो उस केस में मेरे पास क्या एक कुछ कंडीशंस हो गई कि अगर मुझे किसी चीज का लीडर चूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल से कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सारे आ जाएं। पहले तो यही आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी, जो ऑल क्लियर हो, जो रेगुलर हो, ठीक है, जो डिसिप्लिन्ड हो, जिन पे कोई इनडिसिप्लिनरी एक्शन कभी ना हुआ हो। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। तो उस केस में मे बी आउट ऑफ 130 100 पीपल हों जो ये इस कंडीशंस को मीट कर जाएं, तो वो 100 के 100 मेरे पास क्या हो गए, 100 के 100 एलिजिबल हो गए ना। तो इस केस में अगर मैं इस टेबल को कंसीडर करूं, ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट स्टेट, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम का कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट नेम एंड फोन नंबर का कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट नेम एंड स्टेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहाँ स्टूडेंट फोन नंबर एंड स्टूडेंट का स्टेट का, जहाँ वट एवर कॉम्बिनेशन यू कैन टेक, मीन्स सबसेट, जो भी इसके सबसेट्स बन सकते हैं, चाहे उस सबसेट में एक एट्रीब्यूट है, चाहे उस सबसेट में मोर देन 1 एट्रीब्यूट है, बट कंडीशन क्या है कि वो रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मुझे कभी कंडीशन लगानी हो, मुझे बेसिकली पर्पस क्या है कि रिजल्ट फास्टर आए। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, फास्टर आए और यूनिक आए, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाए। तो उस केस में अगर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो बहुत से कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, सुपर कीज बोलेंगे, ठीक है। लाइक सारे जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो सारे मेरे पास क्या आ गए, वो सारे मेरी क्या हो गई, सुपर कीज हो गई। अब सुपर कीज में से आप निकालते हो कैंडिडेट की,
तो कैंडिडेट की जब आप डिफाइन करोगे, वो फर्स्टली वी विल से अ कैंडिडेट की इज अ टाइप ऑफ सुपर की। सबसे पहले सुपर की कौन सी थी? मे बी अ सिंपल की, मे बी अ कॉम्पोजिट की। व्हेनेवर आई एम सेइंग कि सुपर सिंपल की और कॉम्पोजिट की मीन्स, सिंपल की मीन्स सिंगल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट की मीन्स टू और मोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो टू और मोर एट्रीब्यूट्स और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इफ वी आर सेइंग इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सबसेट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो वो मेरे पास सारे जो एलिजिबल होते हैं किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वी कॉल दैट एज अ सुपर की। नाउ फ्रॉम दैट सुपर की वी हैव टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की। उन सुपर कीज में से ही कोई कैंडिडेट की बनेगी। अब उन सुपर की में से कैंडिडेट की कौन सी बनेगी? अगर मैं ये बोलूं कि मैंने दो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, फॉर द टाइमिंग इन वैल्यूज को देखना छोड़ दो फॉर 2 और 3 मिनट्स, इन वैल्यूज को इग्नोर कर दो क्योंकि ये सिर्फ 4 वैल्यूज हैं। जब इसमें थाउजेंड्स वैल्यूज आ जाएंगी, मे बी अभी डुप्लीकेसी ना हो, बाद में वो डुप्लीकेसी आ जाए, मे बी राम नाम के 100 स्टूडेंट्स आ जाए, अगर सुरेश अभी एक है, मे बी 10 और सुरेश आ जाए जब 1000 एंट्रीज आएंगी। ठीक है, मे बी कोई एक राम हो और एक स्टूडेंट हो श्याम, दोनों के पास एक ही मोबाइल फोन हो, तो दोनों ने एक ही कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखा हो, तो उस केस में अगर मैं स्टूडेंट एंड फोन नंबर पे क्वेरी करूंगी कंबाइन करके, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मे बी किसी ने इनकरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया हो, किसी ने दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करते हैं। आप अपने मेंटर्स को कभी करेक्ट रिकॉर्ड नहीं देते हो। द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर आपसे पेरेंट्स का नंबर मांगा जाए, यू विल गिव योर ओन नंबर, बट विल बी द रीजन कि आप बोलोगे कि हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स तक ना जाए। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस, दिस इज द रियल लाइफ सिनेरियो कि मे बी हमें कॉन्टेक्ट नंबर्स इनकरेक्ट आ जाए। अगर वो मैंडेटरी फील्ड है ना, अगर हम 1000 पीपल की बात करेंगे तो देयर मे बी ओनली 40% पीपल जो करेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप चाहते हो कि प्रमोशनल कॉल्स ना आनी स्टार्ट हो जाए, प्रमोशनल मैसेजेस ना आने स्टार्ट हो जाए, इसीलिए आप क्या करते हो, अगर आप शॉपिंग के लिए भी जाते हो, वहां पे फीडबैक बुक में आप अपना इनकरेक्ट नंबर दे के आते हो। 60% स्टूडेंट्स इनकरेक्ट नंबर दे के आएंगे बिकॉज दे डोंट वांट डिस्टर्बेंस फ्रॉम दैट साइड। तो उस केस में हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आगे जाके यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फॉर द टाइमिंग टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, forget whatever values are being mentioned in the table. Now consider only what are the various super keys. तो हमने सुपर की कंसीडर कर ली कि स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम पे, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट फोन नंबर पे, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम एंड फोन नंबर पे। ठीक है, तो मैंने अभी फॉर द एग्जांपल मैंने ज्यादा नहीं कंसीडर करी, मैंने जस्ट 3 सुपर कीज ले ली। कौन कौन सी ले ली? 4 सुपर कीज ले ली। 1 सुपर की स्टूडेंट नंबर, another super key student number and student name, another super key student number and student phone number, and another super key student name and phone number। तो मैंने 4 सुपर कीज कंसीडर करी हैं इस केस में। नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, सो सी, अगर यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम पे क्वेरी हो तो मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड आएगा। अगर मेरी वही सुपर की स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट फोन पे है तो भी यूनिक रिकॉर्ड आएगा। अगर स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट फोन नंबर पे है तो भी यूनिक रिकॉर्ड आ रहा है। अगर स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम पे व्हाटएवर जिस पे भी है सभी में यूनिक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फाइन। बट उसमें से एक मैंने आपको सिंपल सी की दी थी जो थी स्टूडेंट नंबर। ठीक है, शैल आई नीड टू राइट दिस इन नोटपैड कि मैंने कौन सी कीज कंसीडर करी है? इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज देन आई कैन राइट, लेट मी राइट। नो मैम। नाउ सी, अभी एक आ गई स्टूडेंट नंबर, ठीक है, दूसरी हमने ले ली स्टूडेंट नंबर कॉमा नेम, तीसरी मैंने ले ली स्टूडेंट नंबर एंड फोन नंबर, फोर्थ आई एम कंसिडरिंग नेम एंड फोन नंबर। तो कैन आई कॉल ऑल दीज 4 एज माई सुपर कीज? ये चारों मेरी सुपर कीज हैं। यस मैम। यस मैम। क्यों है सुपर कीज चारों? क्योंकि चारों के चारों से यूनिक रिकॉर्ड्स मेरे को आई कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू चेक इन चारों में से कौन सी कैंडिडेट की है, कौन सी कैंडिडेट की नहीं है। क्लियर?
मैम स्टूडेंट नंबर इस कैंडिडेट की। स्टूडेंट दो नंबर। कैंडिडेट नहीं है मैम, स्टूडेंट नंबर एंड नेम फोन नंबर। व्हाई दिस इज नॉट कैंडिडेट की? मैम बिकॉज इसका फर्दर सबसेट जो है ना स्टूडेंट नंबर वो ऑलरेडी सुपर की है इसलिए। यस मैम। एग्जैक्टली दिस इज आंसर कि अगर किसी का किसी भी सबसेट का कोई और सबसेट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनिमल। ठीक है, मिनिमल टर्मिनोलॉजी जो भी आप किसी भी गुड ऑथर की डीवीएमएस की बुक में, कोर्थ की, सीजे डेड की, कनोली एंड बैक की, जिसकी बुक में भी इसको रीड करोगे यू विल रीड द वर्ड मिनिमल। और ये नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, कैंडिडेट कीज में, अगर आप कोई भी गेट की कोचिंग के लिए ऑनलाइन आपने कोई सेशन भी ज्वाइन कर रखा है, देन दे आल्सो विल बी यूजिंग द वर्ड मिनिमल। सो मिनिमल बेसिकली मींस सबसेट ऑफ समथिंग, मींस ऑफ अ कॉम्पोजिट ऑफ अ सुपर की। तो अगर मेरे पास ये सुपर की है, इसका कोई मिनिमल किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, देन द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई वी आर मेकिंग अवर कीज हैवी, व्हाई वी आर टेलिंग अ डीवीएमएस टू मैनेज हैवी कीज। ठीक है, when it can manage a simple key also। ठीक है, तो अगर किसी का मिनिमल किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे तो वो वाला सेट, वो वाली सुपर की होगी, बट कैंडिडेट की नहीं होगी। इज इट क्लियर नाउ अबाउट कैंडिडेट की? यस मैम। Okay. Still any confusion? Then you can ask me, because normalization and many of the gate questions, again I am emphasizing on this, are based on these keys. ठीक है, so we say the value of the candidate key is unique and not null for every tuple. These are the properties of this. So it says it must contain unique values. Candidate key may have multiple attributes also. It must not contain null values. It should contain minimum fields to ensure uniqueness. This is the term that we were saying कि minimal होता है कि minimum number of fields हमने इसमें intake करनी है, सुपर कीज में से inherit करनी है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दें। ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। सो वी से देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की। जस्ट लाइक एक टेबल में कितनी सुपर कीज हो सकती हैं? नो लिमिट। एन नंबर ऑफ सुपर कीज हो सकती हैं, जितने भी कॉलम्स, जहाँ सेट ऑफ कॉलम्स मिलके किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उतने ही हमारे पॉसिबल सुपर कीज हो सकती है। सिमिलरली उनके जितने भी मिनिमल किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन वो सारे हमारे कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिटेशन। द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इज परमुटेशन मेथड, जो आप यूज करते हो प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, अगर इतने कॉलम्स हैं तो कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट्स विद इन फॉर दैट सेट। तो सारे एट्रीब्यूट्स का एक सेट बना लो। ठीक है, जितने सेट्स हैं उन सबकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने सबसेट्स हो सकते हैं, दैट इज द पॉसिबल सुपर कीज, एंड फ्रॉम दो सुपर कीज देयर आर द पॉसिबल कैंडिडेट कीज। ठीक है, सो वी से कैंडिडेट की कैन बी सिंपल, ठीक है, हैविंग ओनली वन एट्रीब्यूट, और इट मे बी कॉम्पोजिट ऑल्सो। ठीक है, सो वी से स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स नंबर कैंडिडेट की है, और इन स्टूडेंट कोर्स टेबल। क्लियर दिस पॉइंट? So super key we have already discussed all the keys. The set of attributes are known as super keys. Next we have primary key. Primary key क्या होती है? There can, जब जो आपकी जो key होगी that is candidate key also. Any key that is candidate key also is known as a primary key, but it has the property of uniqueness and your not null property. But remember हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर एक ही हो सकता है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी एक ही हो सकता है, 10 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। एक स्टेट में एक ही चीफ मिनिस्टर हो सकता है, 10 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। सिमिलरली सुपर कीज एन नंबर ऑफ हो सकती हैं। उन सुपर कीज के जो मिनिमल हैं, जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारी कैंडिडेट कीज होती हैं। अब उन कैंडिडेट कीज में से अगर 10 कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से आप एक की को प्राइमरी की चूज करोगे। ठीक है, तो प्राइमरी की चूज करने के लिए कंडीशन क्या होगी? रिकॉर्ड जो है वो नल हो, सॉरी नॉट नल हो, सब मीन्स उस पे नॉट नल का कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रखा हो, और एट द सेम टाइम यूनिकनेस का कॉन्स्टेंट अप्लाई हो सकता है।
नाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे पास 10 में से 10 के 10 कैंडिडेट कीज एलिजिबल हो प्राइमरी की बनने के लिए? इज इट पॉसिबल? Yes, Yes. no, ma'am. Yes, ma'am. No, Yes, ma'am. no. Yes. इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन क्या है? प्राइमरी की सिंपल भी हो सकती है, प्राइमरी की कॉम्पोजिट भी हो सकती है, जस्ट लाइक अ कैंडिडेट की। अब वी सेड कि उसमें नॉट नल की प्रॉपर्टी भी हो और यूनिकनेस की भी हो, तो नॉट नल और यूनिक तो हमारे पास कैंडिडेट की में भी है, तो इट इज पॉसिबल कि उनमें से कोई आपके पास सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आ जाए प्राइमरी के लिए। तो इट इज अप टू यू, जो इसका डीबीए है, जो आप डेटाबेस डेवलपर है, डेटाबेस डिजाइनर है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेस्ट पॉसिबल आपको लग रहा है कि जिसको हमने प्राइमरी की चूज करना है। ठीक है, तो उस केस में सपोज मेरे पास एक कंडीशन होती कि स्टूडेंट नेम नॉट नल जा रहा है और उसके साथ अगर कॉन्टेक्ट नंबर भी यूनिक आ रहे हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में कॉन्टेक्ट नंबर पे भी तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि वो कैंडिडेट की बन जाए कि कॉन्टेक्ट नंबर सबके अगर यूनिक होंगे, और नॉट नल आपने मैंडेटरी कर दिया। बट रोल नंबर हम क्या बोलते हैं? रोल नंबर ऑथेंटिकेटेड, तो आप कैंडिडेट की को छोड़ के रोल नंबर को चूज करते हो। तो उस केस में क्या हो गया? आपने क्या चूज किया? आपने लॉजिकली देखा बीइंग अ डेटाबेस डेवलपर कि रोल नंबर इज बेस्ट एज कंपेयर टू कॉन्टेक्ट नंबर एज अ प्राइमरी की। तो मेरे पास प्राइमरी की कौन सी बन गई? रोल नंबर। आपने जिस की को डिस्कार्ड कर दिया, जो बाकी की कैंडिडेट कीज है उनको क्या बोलोगे? अल्टरनेट की मैम। ऑल्टरनेट की, एग्जैक्टली। अब मेरे पास कोई एक सपोज किसी स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर किसी दिन चीफ मिनिस्टर बीमार हो गया तो चीफ मिनिस्टर की जगह पे कोई तो मीटिंग होल्ड करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे नेक्स्ट ऑथराइज पर्सन विल टेक, जस्ट लाइक देयर इज एचओडी इन डिपार्टमेंट, एचओडी अगर अवेलेबल नहीं है देन इज सेकंड सेकंड इमीडिएट हेड टू योर एचओडी, तो वो आपकी क्वेरीज को उस टाइम पे सॉल्व कर रहा है। तो सिमिलरली वो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस होती है। तो जो कैंडिडेट कीज हमारे पास थी जो एलिजिबल थी प्राइमरी के बनने के लिए, उनमें से हमने एक की को चूज कर लिया, वो हमारी बन गई प्राइमरी की। जिसको हमने चूज नहीं किया बट वो एलिजिबल थी प्राइमरी की बनने की, दैट विल एक्ट एज अ प्राइमरी की, sorry, that will act as a alternate key. So that is a definition for your alternate key. So then we have one surrogate key, we will bind up after surrogate keys. ठीक है, so surrogate keys क्या हो गई? An artificial key which aims to uniquely identify each record is called a surrogate key. So these kind of keys are unique because they are created when you don't have a natural primary key. Now suppose मेरे पास बेसिकली कोई प्राइमरी की फॉर्म नहीं हो सकती है। अगर मेरे पास सपोज करो मैं आपको एक डमी एंड आपके पास रोल नंबर्स ना हो, ठीक है, जहां फिर आपने क्या करना है, मैं आपको ये टास्क दे दूं कि मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करके दे दो स्टूडेंट्स का जिसमें आपने रोल नंबर्स नहीं यूज करने, तो उस टाइम पे आप एक डमी आईडी कॉलम बना देते हो जब तक रोल नंबर असाइन नहीं होते। ठीक है, सपोज यू हैव एडमिटेड इन जीजीआई, इनिशियल स्टेज पे आपको रोल नंबर नहीं मिले थे, तो आपको एक जीजीआई 1, जीजीआई 2 या जीजीआई सीएससी 1, जीजीआई सीएससी 2, जीजीआई सीएससी 3 करके एक टेम्परेरी नंबर्स मिल गए जहां आपको ईआरपी आईडीज मिले थे। तो वो आपके पास क्या आ गए? वो जो टेम्परेरली एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहे हैं, जिसको हम बाद में डिस्कार्ड कर देंगे जब आपको रोल नंबर असाइन हो जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सरोगेट कीज। तो वो क्या होती है? सरोगेट की क्या होती है? एक आर्टिफिशियल की जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, जब हमारे पास नेचुरल प्राइमरी की नहीं होती है तो उस केस में हम एक एडिशनल की ऐड कर देते हैं जो एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगी, दैट इज नोन एज surrogate key. Alternate key we have already discussed. The candidate key other than the primary key is known as alternate key. ठीक है, any doubt till now? I think it's already 6 minutes over. So I will take your doubts in chat box also. Sorry, you can type your doubts in WhatsApp group also because now I'm binding up the lecture. So thank you, beta. You can leave the session.